9 लेसन है आनुवंशिकी एवं जीव विकास। नाइन्थ लेसन है आनुवंशिकी और जीव विकास। ध्यान देना है सबको ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान नहीं देंगे। मैं आज आपको वो बातें बताने वाला हूं जो बातें आपको किताब में नहीं मिलेगी। मिलेंगी भी तो आपको समझ में नहीं आएंगी, वो कुछ अधूरा है। तो आप इसको समझ लेंगे तो आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको समझना भी है। समझने के साथ मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो खड़े होकर के हाथ ऊपर करके मुझसे उस प्रश्न को मुझे रोक करके पूछ सकते हैं। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं इसको शाम को जाके घर पे पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं। घर पे बुक में समझ में नहीं आता है तो कल इसके बारे में मुझसे आप प्रश्न करिए। ये पढ़ाई का तरीका होता है। मैं आपको जो बातें बताऊंगा यदि वो किताब में आपको समझ में आ जाती तो मैं क्यों बताता आपको। हमारी जो रीना मैडम है जो साइंस की टीचर है, इन्होंने मुझे बताया कि सर ये थोड़ा सा कठिन पोर्शन है आनुवंशिकी का, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मेरा विषय है विज्ञान, तो मैंने कहा नहीं ठीक है, हम देखेंगे उसको, हम पढ़ाएंगे। हम आपको बीच बीच में हम क्लास आपकी लेते रहते हैं। पर ये जो पोर्शन है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण का मतलब समझो कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया तो आपको वो जो चार्ट एक बार समझ में आ गया तो आपको फिर लिखने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। 2 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न हमेशा आता है, लिंग मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण कैसे होता है। सबसे पहले हम समझे लिंग निर्धारण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेक्स डिटर्मिनेशन। किताब में नहीं मिलेगा आपको सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखिए लिंग निर्धारण से मतलब क्या है। अभी आपने देखा होगा, आप कहीं कोई फॉर्म भरते हैं, बेटा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो। जब हम कोई फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में हम देखते हैं, या अभी मैडम ने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें एक कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर एक कॉलम था, लिंग था। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? अरे बोलो जोर से कि हाँ या नहीं। आ रही है। लिंग का क्या मतलब हुआ? लिंग का मतलब हुआ सेक्स। सेक्स का मतलब क्या हुआ? सेक्स का मतलब हुआ वो या तो नर है या वो मादा है। भाई आप कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं बोर्ड का, आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाना। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे कोई सा भी, आप रिजर्वेशन का फॉर्म भरने जाएंगे ट्रेन के लिए कि मुझे यहां से यहां तक यात्रा है करनी है, और आपने फॉर्म में नाम लिखा तो अगला कॉलम आएगा लिंग। मतलब कि भाई अब आप एक नाम है शरद, ये नाम क्या का है? लड़के का कि लड़की का? लड़के का ना, लड़के का नाम है ना ये। मैं आपको होशंगाबाद में हमारे सर हैं, उनकी मैडम का नाम भी शरद है। तो नाम से लिंग पता लगेगी क्या? नहीं ना। बहुत से लोगों का लड़कों का नाम सोनू होता है, लड़कियों का नाम भी सोनू होता है ना। बताओ आप ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है ना? कई लोगों का नाम, लड़कों का नाम सोनू होता है, लड़कियों का नाम सोनू होता है। अब आपके जो नितिन सर आप ट्यूशन पढ़ने आते हैं उनके घर में उनको नीतू बोलते हैं। कई जगह लड़कियों का नाम नीतू होता है ना।
तो नाम से आपके लिंग का पता नहीं लगता। तो लिंग का मतलब है कि क्या आप नर हैं या आप मादा हैं। ये बात यहां तक समझ आ गई आपको। मतलब अब आप कोई फॉर्म भरेंगे तो आप मैंने पूछा आपसे कि भाई व्हाट इज योर नेम, आपने कहा मेरा नाम सपना, ये व्हाट इज योर जेंडर, व्हाट इज योर सेक्स, आपका लिंग क्या है, आप जेंडर क्या है। मतलब पूछेंगे तो आप देखने में पता लग जाएगा कि आप लड़की हैं तो वो तो फीमेल आ जाएगा। पर फॉर्म भरेंगे जो जानकारी दूर की है वहां तो आपको देना पड़ेगा ना कि आप मेल है कि फीमेल है। बात समझ में आ गई आपको। तुम्हारा ध्यान नहीं है मास सेकंड क्लास, तुम इधर क्लास में ध्यान नहीं दे रही हो। हाँ तुम क्या बोलो, क्लास में ध्यान दो। ये बात जो समझा रहा हूँ ये बात आपको एक बार समझ आ जाएगी ना, और आज शाम को जाके आप किताब से इसको पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब ये बात समझ में आ गई नर और मादा वाली, मेल फीमेल की बात समझ में आ गई, नर और मादा की बात समझ में आ गई। आपका ध्यान इधर ब्लैक बोर्ड पे नहीं है, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब देखिए कैसे किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है ये अपन समझ लें। अब देखिए ये हुआ नर यानी मेल, ये हुई मादा यानी फीमेल। ये क्या क्या चल रहा है आपका, क्या चल रहा है, जोर से बोलो भाई। मानव का। अब नर में मेल और फीमेल यानी मादा, ये बात समझ आ गई आपको। ये मनुष्य की बात कर रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से होता है लिंग निर्धारण। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका अंडों के द्वारा होता है, कोई घेंगा जो होता है वो अपना लिंग ही बदल लेता है, सब अलग अलग होता है। हम बात कर रहे हैं मानव की, मनुष्य की बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग हियर ह्यूमन बीइंग, मानव, आप और हमारी बात कर रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में लिंग निर्धारण मानव का दिया हुआ है, तो इसको हमको ध्यान से समझना है कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। निर्धारण मतलब, फिर तुम्हारा ध्यान नहीं है टोपी, निर्धारण मतलब कि भाई ये लिंग का सेटलमेंट या नर और मादा का तुम्हारा भी ध्यान नहीं है, तुमको पढ़ना नहीं है किसी को, क्या क्या छोड़ दो बेटा मैं, ये इसका भी ध्यान नहीं है, वो उधर उसका भी ध्यान नहीं है, उस सेकंड 3 का ध्यान नहीं है, इसका ध्यान नहीं है, 4 लड़कियों का ध्यान नहीं है ना। अभी बाहर जाके देखो पीछे कैसे वो तुम्हारी उम्र की लड़कियां वो बाउंड्री वॉल बन रही है ना, वो बाउंड्री वॉल के ऊपर कैसे ईंट उठा रही है। आज पढ़ाई करके आगे नहीं बढ़ना है, आपको बढ़ना। ये पीछे 4 से पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। ध्यान नहीं दे रहे हो ब्लैक बोर्ड पे, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए, नहीं तो आपको भी वही करना है जो ये लोग कर रहे हैं। अब नर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मादा में भी कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। 22 जोड़े समान होते हैं दोनों में, किसमें, दोनों में 22 जोड़े 22 समान होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है वो कहलाता है लिंग गुणसूत्र। क्या कहलाता है, लिंग गुणसूत्र। 23वां जोड़ा समझ में आ गया आपका भाई। नर में 23 हुए, मादा में 23 हुए, 22 नर में भी वैसे के वैसे ही, 22 वैसे के वैसे मादा में, 23वां दोनों में अलग होता है। बात समझ आ गई आपको यहां तक। अब अपन इसको चार्ट से समझें, चार्ट से अपन कैसे समझेंगे। ये हो गया
अच्छा 22 को 23वां क्या होता है? नर में एक्स और वाई, और मादा में एक्स और एक्स। अपन ये मान लेते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया। ये 23वां जोड़ा जो हुआ, ये हुआ नर का और ये हुआ मादा का। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? ये एक्स वाई नर का और एक्स वाई एक्स एक्स मादा का। अब हम पढ़ रहे हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण मतलब कि हम जब देखते हैं कि नर और मादा से हमको जो संतति उत्पन्न होती है, जो संतान उत्पत्ति होती है, वो लड़का या लड़की कैसे होती है? किसी को पता रहता है क्या? नहीं बताता। ये मेथड से आपको पता लगेगा। ये मेथड आपको बताइए कैसे बताएगी। देखिए ये एक्स वाई है, तो एक्स और वाई, ये जो 23वां गुणसूत्र है, इससे बनेगा गैमीट। गैमीट मतलब ये बना एक्स गैमीट और ये बना वाई गैमीट। इससे बना एक्स गैमीट और इससे बना एक्स गैमीट। भाई इसमें एक्स एक्स ही है। ये बन गए 4 गैमीट बन गए। एक्स गैमीट बन गया, वाई गैमीट बन गया, एक्स गैमीट बन गया, एक्स गैमीट बन गया। ये दो बन गए मादा के और 2 बन गए नर के। बात समझ आ गई आपको? अब दोनों गैमीट में से एक गैमीट आगे आएगा। काय के लिए आगे आएगा? लिंग निर्धारण के लिए। काय के लिए आगे आएगा? लिंग निर्धारण के लिए। अब लिंग निर्धारण के लिए आगे आएगा तो अब कौन आगे आएगा? यदि मान लीजिए हमको 2 लोग दौड़ रहे हैं और 2 में से दौड़ रहे हैं, 2 में से हमको एक व्यक्ति को हमको चयन करना है, तो हम किसका करेंगे? जो फर्स्ट आएगा, जो सबसे आगे रहेगा, उसी को करेंगे ना हम। तो पुस्तक में ये बात नहीं दी हुई है, किताब में ये बात नहीं दी। किताब में ये बात दी हुई है कि दोनों में से एक कोई आ जाएगा, इसमें से कोई में एक आ जाएगा और उजड़ करके लड़का होगा या लड़की समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है। ये गैमीट बने एक्स और वाई, इन दोनों में से जो प्रभावी रहेगा, मान लीजिए ये प्रभावी हो गया दोनों में से, तो ये आ गया एक्स। अब इन दोनों में से कोई भी प्रभावी हो तो एक्स आएगी। इसमें से ये प्रभावी हो गया तो भी एक्स आया। तो क्या हुआ भाई? ये हमारा बोल रहे हैं ना एक्स एक्स को। नहीं समझ में आया? ध्यान से समझो तो समझ में आएगा। ध्यान से समझो बिल्कुल। चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको मिटा देता हूं मैं, फिर से आपको एक बार चार्ट बताता हूं। बहुत वो हो गया, मतलब क्या कहना चाहिए इसको, देखिए ये नर एक्स वाई, ये मादा एक्स एक्स। भाई मादा एक्स एक्स है ना, नर एक्स वाई है। अब दोनों के जो गैमीट बने, इसके 2 गैमीट बने एक्स और वाई, इसके 2 गैमीट बने एक्स और एक्स। हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक आएगा लिंग निर्धारण के समय, इन दोनों में से कोई एक आएगा लिंग निर्धारण के समय। कौन सा आएगा? जो प्रभावी होगा। अब मान लीजिए इसमें दोनों में से ये प्रभावी हो गया, ये कमजोर हो गया, ये प्रभावी हो गया, तो क्या आ गया? ये एक्स आ गया। और इन दोनों में से ये प्रभावी हो गया तो ये एक्स आ गया। तो क्या हुआ भाई? देख लो ना मादा। अब बात समझ आई? अब मान लीजिए इन दोनों में से
ये प्रभावी हो गया, वाई प्रभावी हो गया, और इन दोनों में से ये प्रभावी हो गया, ये प्रभावी बात देती है, ये वाई आ गया, और इन दोनों में से कोई सा भी आ गया तो वो एक ही आएगा। तो एक्स वाई क्या हो गया, ये क्या हुआ, बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब इन दोनों में से कोई भी प्रभावी रहे वो एक्स ही रहेगा, क्योंकि दोनों समान हैं। 23वां गुणसूत्र का जो गैमेट बनेगा, कोई भी प्रभावी रहे तो वो तो समान है, चाहे ये प्रभावी रहे तो भी एक्स ही आएगा, चाहे ये प्रभावी रहे तो भी एक्स आएगा, दोनों के गैमेट समान बनेंगे। यहां पे आप आ जाए, नर के मामले में ये प्रभावी हो गया तो एक्स एक्स फिर हो जाएगा, वही कहानी आ गई। और ये प्रभावी हो गया वाई, तो यहां से तो एक्स आना ही है, तो क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आया कि नहीं आया? बोलिए रे जोर से आप लोग, क्लियर हुआ? लिंग निर्धारण ऐसा होता है, ये चीज आपको किताब में नहीं मिलेगी। किताब में क्या मिलेगी, डायग्राम दे देंगे पुरुष का, और उसमें लिख देंगे 2-3 शब्द आएंगे, युग्मक। युग्मक मतलब इसको आप युग्मक मत याद करो, आप इसको याद करो गैमीट। क्या याद करो, गैमीट। एक आएगा युग्मनज, युग्मनज दिया जाएगा, इसको बोलेंगे जाइगोट। ये गैमीट, एक्स गैमीट और वाई गैमीट मिल करके बनाएंगे जाइगोट। बात समझ आ गई? तो इसमें कोई शर्माने वाली बात या कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो लिंग निर्धारण अपने सिलेबस में है, आनुवंशिकता वाले चैप्टर में है कि भाई हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। प्रश्न आगे लिंग निर्धारण कैसे होता है, लड़का कैसा होता है, लड़की कैसा होता है। सीधी सी बात है कि भाई जो नर है उसके पास एक्स और वाई गैमेट है, मादा है उसके पास एक्सएस गैमेट है। दोनों में से जो प्रभावी रहेगा वो हमको दिखा देगा कि लड़का हो रहा है कि लड़की हो रहा है। भाई एक्सएक्स आ गया तो लड़की हो गई, एक्स वाई आ गया तो लड़का हो गया। क्या दिक्कत है बेटा इसमें? कुछ नहीं। तो कोई साइंटिफिक बात है, तो कोई समझने में या कोई संकोच वाली कोई बात ही नहीं है अपने को। कोई बात में दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम समझ में आने में कोई दिक्कत है? कोई प्रश्न पूछना है? अब इसको कल पढ़ करके आप आएंगे, और आने के बाद मैं इसमें आपसे आप पढ़ेंगे भी, याद भी करेंगे, और इसके नोट्स भी बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद जो कंफ्यूजन यदि आपके मन में आता है, जो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसको फिर आप मुझसे कल आकर के डिस्कस करेंगे। मेरे रूम में आ जाएंगे कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आई, इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। अभी वर्तमान की स्थिति में कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछिए। पीछे पीछे पीछे। इसके ऊपर परीक्षा में प्रश्न आता है 3 नंबर का, 4 नंबर का, कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो उसका यही है, क्योंकि पुस्तक के अंदर प्रभावी होगा ये बात बिल्कुल नहीं लिखी हुई है। तो आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि साइंस में बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग वाली होती है, भ्रमित करती हैं आपको। यार ऐसे कैसे होगा, वाई क्यों आया तो एक्स क्यों आया, ऐसे जो प्रभावी होगा, जो डोमिनेंट होगा वो आएगा, जो प्रभावी नहीं रहेगा वो नहीं आएगा। तुमको कितने बार समझाया जाएगा, कितने बार समझाया जाएगा? लाल मास की क्लास में ध्यान दो, क्लास में ध्यान देना है। अभी अपनी पढ़ाई बहुत गड़बड़ हुई है कोरोना की वजह से। अभी भी देखो बच्चे कम हैं, आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आपका मेरिट का चांस और अच्छे नंबरों का चांस चल जाएगा। बोर्ड आपको सिंपल नंबर देके पास कर देगा। इसीलिए पढ़ाई पे ध्यान दें, विद्यालय रोज आए, और अपन अभी बस 1 महीना पढ़ना है, फरवरी में तो अपने एग्जाम्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? ठीक।